हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे फॉरगिवनेस पर 3 कैटेगरीज शेयर करी थी कि 3 कैटेगरीज के कौन कौन से लोग होते हैं जहाँ पर आपको माफ़ करना होता है। तो अब क्या होता है कि जब आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते हो, ऑब्वियसली बात है, एक तो होता है कि माफ़ करना चाहते हो, दूसरा होता है माफ़ कर नहीं पा रहे हो। जब किसी इंसान पर आपको गुस्सा आता है ना, स्पेशली अगर कोई नेगेटिव इंसान है, और किसी अच्छे इंसान पर गुस्सा क्यों आएगा ना, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो बट ऑब्वियसली बात है, किसी गलत इंसान ने कोई गलत कर्म करा होगा, चाहे झूठ बोला, बैक स्टैबिंग करी, चीटिंग करी या कुछ और चीज़ें करी हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल होती हैं, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली नेचुरली गुस्सा आता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो आपकी एनर्जीज हैं उस टॉक्सिक इंसान से शेयर हो रही होती है। तो जो एनर्जी वर्क है, यहाँ पर मैं कई बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि एनर्जी शेयरिंग आपको बंद करनी होती है गलत लोगों से। तो जब तक आप किसी इंसान को माफ़ नहीं करते हो तब तक क्या होता है, आपकी एनर्जीज उस इंसान से शेयर हो रही होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आपको वो इवेंट याद आएगा, चाहे उस इंसान ने चीटिंग करी हो, बैक स्टैबिंग करी हो, कुछ भी करा हो, तो आपको गुस्सा आएगा, बुरा लगेगा, आप हर्ट फील करोगे। तो इससे क्या हो रहा है, आप एक खुद तो लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में जा रहे हो और आपकी एनर्जीज उस इंसान को रिसीव हो रही है। और जब हमें गुस्सा आता है ना, तो एंगर एनर्जी की वजह से क्या होता है, आपको एक तो आप ड्रेन तो फील करते हो एनर्जेटिकली, प्लस में आपको हेल्थ इश्यूज भी होने लगते हैं। तो गुस्से की वजह से ना बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो आप ड्रेन करोगे, और हेल्थ इश्यूज होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप एक बार में तो ठीक नहीं हो जाओगे, कई बार हो सकता है कई दिन लग जाए उसको ठीक करने में, और हो सकता है कि कई बार कई महीने लग जाएं। तो जब एनर्जेटिक ब्लॉक्स होते हैं या फिर जो ये एंगर इशू है, जिसकी वजह से आप एक नेगेटिव इंसान से अपनी एनर्जीज को बैक टू बैक शेयर कर रहे हो, तो उसकी भी तो नेगेटिव एनर्जीज आपसे अटैच हो रखी है, वो आपकी उसको रिसीव हो रही है और आपकी एनर्जीज उधर जा रही हैं। तो ये इस चेन को हमें कट ऑफ करना होता है। तो इसका जो पहला प्रोसेस है वो है उस इंसान को माफ़ करना। अब माफ़ करने की जो डेफिनेशन है सबकी अलग अलग होती है। अब जैसे क्या होता है कि अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरी लाइफ में अगर कोई गलत इंसान रहा होगा ना, जिसने ऐसा कोई काम करा है, देखो 10 साल की जर्नी में ऐसे सारे ऐसे ही मिले थे, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब मैंने किसी को माफ़ करा तो मैंने उस इंसान को अपनी लाइफ से परमानेंटली कट ऑफ करा है कि अब आपका एक्सेस मेरी लाइफ में कभी नहीं होगा। तो माफ़ी का मतलब ये नहीं है कि आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा अलाउ करोगे। जब टॉक्सिक इंसानों में मैंने एक चीज़ और, जो नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटर्स होते हैं, इनको मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी थी उस 10 साल की जर्नी में। कुछ नार्सिसिस्टिक लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी लाइफ में रहने के लिए आपके पैर भी पकड़ लेंगे, हाथ भी जोड़ लेंगे। तो आप जैसे कि देखा है कि इन केस लाइक जो ट्विन फ्लेम्स है वो दयालु ही होते हैं, तो भाई वो मान जाते हैं कि हाँ भाई ये तो एक्चुअली में जेन्युइनली सॉरी है ये इंसान। बट जैसा कि मुझे पता होता है हर तरह का मैनिपुलेशन दिखाई पड़ रहा होता है, जो भी ट्रिकरी है तो वो छुपती नहीं है। तो वो भी सिचुएशंस क्लियर होती थी कि यहाँ पर ड्रामा और एक्टिंग चल रहा है, ये कोई जेन्युइन माफ़ी नहीं है। तो इस केस में आप क्या करोगे, तो मेरे साथ तो ये पॉसिबल नहीं होता, बट बाकी लोगों की लाइफ में मैंने इसे देखा है कि अगर एक इंसान है जिसने चाहे चीटिंग करी, बैक स्टैबिंग करी या कोई और झूठ बोला, गलत काम करा, तो वो सामने वाले से माफ़ी मांग रहा है। जब वो पकड़ा गया, चाहे या फिर पकड़ी गई, जब उसका चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो वो खुद से झुक जाता है वो इंसान कि भाई अब तो एविडेंस मिल गए हैं, अब तो क्या कर सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप उस इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे। आप अगर इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हो कि ये जेन्युइन अपॉलॉजी है या फिर सिर्फ ड्रामा है। तो जैसे कि मेरी लाइफ में 2 सिचुएशन रही कि जो बाहर के लोग थे उनको तो परमानेंटली कट ऑफ करा कि नहीं, मेरी लाइफ में अब कभी एक्सेस नहीं हो सकता, और उनको मैं बोल कर निकालती थी, एविडेंसेस देकर निकालती थी, और खुद से मैं बोलती थी कि ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। तो उनको ना मैं ये भी ऑप्शन नहीं देती थी कि आप ये एक्टिंग भी मेरे सामने कर सको, अपॉलॉजी की, वो वहाँ पे मैं एग्जैक्टली उस वे में उस चीज़ को ख़त्म करती थी। लेकिन अब जैसे कोई रिलेटिव है, तो रिलेटिव्स के साथ में क्या होता है कि भाई मैं कट ऑफ कर दूंगी, लेकिन घर पे आना जाना है तो फैमिली से तो कनेक्टेड रहते ही है ना, तो उनके साथ में क्या है कि ठीक है। और ये सारे ऐसे थे जिनको मुझसे कोई ना कोई हेल्प मिलती रहती थी, तो अब जैसे कभी वो मिल जाते हैं तो नमस्ते कर ली, बैठ गए थोड़ी देर, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है, और सबके मुंह बंद करने आते हैं। आपने कोई ड्रामा शुरू करा तो वहाँ पे इंसल्ट फिर पक्की आपकी, तो उस चीज़ों में अब लोगों को पता है तो कोई जल्दी बोलता नहीं है। तो ये है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे आप कट ऑफ नहीं कर सकते हो, तो उससे अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना बंद कर दो। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो कि माफ़ी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको उस इंसान को अपनी लाइफ में अलाउ करना है। अगर आप एक ऐसे इंसान को अलाउ कर रहे हो जो एक्चुअली में कैरेक्टरलेस है, मैनिपुलेटिव है, नार्सिसिस्टिक है, तो ये तो फिर वो इंसान की आदत है जो कि कभी सुधरेगी नहीं, और वो उसको कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने का। तो क्या आप इतने अभी समझदार हो, उस सिचुएशन में हो जहाँ पर वो इंसान कुछ भी करे और आपको गुस्सा नहीं आएगा? मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता था।
तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि गलत इंसान को अगर अपनी लाइफ में जब तक आप रखोगे तब तक वो कोई ना कोई बैक स्टैबिंग, कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट करता रहेगा या करती रहेगी। तो इससे डील करना आपको सीखना होता है। और अगेन मैं रिपीट करती हूँ, कार्मिक लेसन्स होते हैं और आपको बाउंड्रीज सेट करनी होती हैं। सिर्फ एनर्जी वर्क से कुछ नहीं होता है, कॉन्शियस डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। और जब बार बार गुस्सा आ रहा था, कई सारी सिचुएशन थी वहाँ पर अवेकनिंग के बाद में, ऊपर से जब वो पावर्स एक्टिवेट हो गई थी तो मैं कई बार डिवाइन से रूड हो जाती थी, मतलब मेरी खुद की आवाज़ चेंज हो जाती थी तो मैं सोचती थी क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं ऐसा लगा मैं हुई नहीं, और ये बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा था। तो मुझे तो यार मैं किसी के साथ भी रूड हो जाऊँ, लेकिन डिवाइन के साथ रूड नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट ही करा है, कुछ भी अगेंस्ट में नहीं करा है। तो फिर मैं वहाँ पर अपने साथ फिर से सेल्फ कॉन्वर्सेशन करती हूँ कि नहीं, अब अगर ऐसी सिचुएशन होती तो मुझे पहले तो शांत रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है, एक भी शब्द नहीं बोलना है। थोड़े टाइम के बाद में वो गुस्सा अपने आप शांत होगा, फिर उस पर देखेंगे कि क्या मुझे एक्शंस लेने हैं, क्या मुझे डिसीजंस लेने हैं। तो अब जब गुस्सा आता है तो आपको तुरंत अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे तो उससे भी आप अपनी एनर्जीज को सेव कर सकते हो। और जब आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते हो ना, तो आप हमेशा पास्ट में जीते हो। अब मुझे क्या होता है, और दूसरी एक ये भी रियलाइजेशन थी कि पास्ट को लेट गो करना इतना आसान नहीं होता है। जितना आप इससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे ना, ये कोई ना कोई रीजंस आपकी लाइफ में क्रिएट होती है पास्ट की एनर्जीज की वजह से कि वो आपकी लाइफ में कनेक्टेड रहे। तो ये बड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो करना और उन दरवाजों को बंद करना। तो इमोशंस और मेमोरीज के रूप में बार बार आपको बार बार रीसर्फेस होती है। इस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो शेयर करूंगी क्योंकि अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जब आप किसी को माफ़ कर देते हो तो आप पास्ट को भी लेट गो कर पा रहे हो। लेट गो पर अगेन एक डिफरेंट अभी मैं इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी है। तो आपने देखा होगा ऐसी कई सारी सिचुएशंस होती हैं, कई सारे लोग होते हैं जिन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया होगा, हर्ट किया होगा, ट्रॉमा दिया होगा। तो जब भी आपको अभी करंट में वो चीज़ें याद आती हैं तो आप इन जनरल जिसकी हीलिंग नहीं हुई होती है वो उन बातों को सोचकर दुखी हो जाता है। कई बार इंसान रोने लगता है। और अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो आप अगेन फिर लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज में जाने लगते हो अगर ये मेमोरीज आपको रीसर्फेस होती हैं। तो 10 साल की जर्नी में जो मुझे सारे ही गलत ईविल दुष्ट लोग असाइन करे गए थे, चाहे मैस्कुलिन थे चाहे फेमिनिन थे, लेकिन उससे पहले जो मेरी लाइफ होती थी मैं कभी भी किसी भी गलत इंसान को अलाउ नहीं करती थी अपनी लाइफ में ना, एक्सेस ही नहीं देती थी मुझसे बात करने का। तो जैसे पता होता है सरफेस में, मतलब लाइफ में जो भी है सराउंडिंग्स में कि कौन सा इंसान कैसा है, किसकी क्या इंटेंशन है। तो जब एक्सेस ही नहीं दिया है तो आप क्या ही डैमेज करोगे ना। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती थी। तो फिर वहाँ पर अब मुझे गुस्सा तो आ रहा था अपने ऊपर कि मैंने क्यों खेली ये गेम जो 10 साल वाली जर्नी थी, बट ठीक है यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फिर मैं खुद को काम डाउन करती हूँ, कोई बात नहीं। तो अभी क्या था, फिर से बैक टू वही जो मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे 10 साल की जर्नी से पहले कि भाई अलाउ ही नहीं करना है गलत इंसान को, तो आगे इश्यूज होंगे ही नहीं। तो अब अगर आप किसी को माफ़ करते हो, जो भी मैं प्रोसेस बताऊंगी, उसके बाद क्या होता है, अगर आप फिर से उस इंसान के साथ में इमोशनली सेम लेवल पर इन्वॉल्व हो रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। फिर इस फॉरगिवनेस का ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, ना तो आपने अपना कार्मिक लेसन सीखा, ना तो आपने बाउंड्री सेट करी, और इसके बिना आपका जितना चाहे वो एनर्जी वर्क है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी का इनर वर्क है वो अधूरा होता है। तो गुस्से की वजह से क्या होता है, जो कि एक अगेन नेगेटिव इमोशन है, तो आपको एंजाइटी डिप्रेशन भी होता है, उसके बाद हेल्थ इश्यूज तो होने ही लगते हैं, और जो आपकी लाइफ में पीस होता है वो भी टाइम टू टाइम डिस्टर्ब होता रहता है। तो जब आप किसी इंसान को माफ़ करते हो तो एक तो आप नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर रहे होते हो, ये रिलीजिंग प्रोसेस ही है। और अगेन आपके कार्मिक लेसन्स और आपकी जो बाउंड्रीज आपको सेट करनी होती है इन लोगों के साथ में, दोनों एक लेवल पर ही आपको करना होता है। अगर आप अधूरा काम करो तो फिर अगेन आप इश्यूज फेस करोगे फ्यूचर में। तो किसी को माफ़ करने से क्या होता है, एक तो आपने एनर्जी को रिलीज करा, प्लस में जो एंजाइटी डिप्रेशन है इससे भी आपको बहुत हेल्प होती है, जो अननेसेसरी आपको इन लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस की वजह से फील हो रही होती है। और हेल्थ इश्यूज में आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। उसके बाद आप हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हो। और जब आप किसी इंसान को माफ़ नहीं कर पाते हो ना, तो आपने अपनी जो पावर है उस इंसान के हाथ में दी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान जब चाहेगा तब आपको गुस्सा दिला सकता है और आपसे अपनी आपकी जो एनर्जी है उसको रिसीव कर सकता है, आपको ड्रेन कर सकता है। तो अब एक तो होता है एक ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ में नहीं है और स्टिल उसने कुछ ऐसा गलत किया और स्टिल अभी है वो इंसान यहाँ धरती पे ना, और जब भी आपको वो इवेंट याद आता है, वो इंसान का चेहरा आपके सामने आता है तो आपको गुस्सा आता है, आपको बुरा लगता है। तो जब आप माफ़ कर देते हो, चाहे वो इंसान आपकी लाइफ का पार्ट है या नहीं है, तो ये पावर आप अपनी वापस ले लेते हो। तो जब आप किसी इंसान को माफ़ कर देते हो तो जितने भी हेट्रेड, ग्रजेस, एंगर, हर्ट और जेलिसी जैसी जो दुख जैसी जो एनर्जीज होती हैं, इनसे आप खुद को फ्री कर लेते हो।
फॉरगिवनेस से आप अपने माइंड, बॉडी, सोल एंड हार्ट की प्रॉपर हीलिंग कर रहे होते हो। अब जैसे कि हार्ट है, अगेन सोल है, सब आपकी बॉडी का ही पार्ट है, माइंड भी बॉडी का पार्ट है, बट देन ये अलग अलग जो पार्ट्स हैं जिनकी आपको हीलिंग करनी होती है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड है, तो जब आप किसी इंसान के ऊपर गुस्सा होते हो, जब भी वो इवेंट आपको याद आ रहा है, तो बार बार क्या होता है, फिर आप उसी चीज़ों को बार बार सोचना शुरू कर देते हो। कई बार माइंड में ऐसी कॉन्वर्सेशन चलनी शुरू हो जाती है कि हाँ उसने ऐसा करा था, उसने वैसा करा था। इससे क्या होता है, अगेन आपको मेंटली तो डिस्टर्ब फील हो गई, एनर्जीज आपकी ड्रेन होंगी, फिर वो जाके स्ट्रेस और एंजाइटी में बदल जाता है। तो ये आपकी ओवरऑल हीलिंग होती है जब आप फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हो। तो अगर आप फॉरगिव नहीं कर पाते हो ना किसी इंसान को, और उस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पाते हो, तो आप जनरली देखोगे कि आपको वो एनर्जीज पास्ट में पुल बैक करती हैं, और पास्ट को लेट गो करना एक्चुअली में डिफिकल्ट होता है। तो ये इसका इनिशियल स्टेज है जहाँ पर आप सबसे पहले फॉरगिवनेस करते हो, फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करते हो। तो फॉरगिवनेस को जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज में जो हो रहे होते हैं उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, इससे भी आप फ्री होने लगते हो। तो जब आप पास्ट से फ्री हो चुके हो तो आप या तो प्रेजेंट में जियोगे, और आपको आगे बढ़ने में अपनी लाइफ में आसानी होगी। क्योंकि अगर किसी इस तरह की नेगेटिव एनर्जीज में आप स्टक रहते हो, तो जब बार बार पीछे ही मुड़ के देखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे, या फिर प्रेजेंट में आप कैसे जियोगे। अब यहाँ पर ना एक और ऑब्जर्वेशन थी, जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं बिकॉज ऑफ बीइंग अ ट्विन फ्लेम एनर्जी की वजह से फोकस्ड रहते हैं कि, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेटरेड, जेलेसी, जो आपसे बात नहीं भी कर पा रहा है तो भी इसकी वो इंटेंशन है, वो एनर्जीज हैं, दिखाई सुनाई समझ में आ रही होती हैं। तो इससे क्या होता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो अभी इतना पता है कि मुझे एनर्जेटिकली खुद को प्रोटेक्टेड रखना है, फिर चाहे मैं जिस मर्जी सराउंडिंग्स में हूँ, जहाँ मर्जी मैं ट्रैवल कर रही हूँ, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इससे डील करना सीखना बहुत ज़रूरी था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल इंसान होते तो आपको इतना ज़्यादा हेट्रेड, जेलसी से गो थ्रू नहीं करना पड़ता अननेसेसरी, जहाँ पर आपने कुछ नहीं करा है। जहाँ पर एक इंसान, अब मैं मोस्ट ऑफ द टाइम देखती हूँ कि स्पेशली फीमेल्स, अगर मैं ऑफिस में होती हूँ तो कॉन्टिन्यूसली स्टेयर कर रही है, कोई तो बहुत दूर बैठा, वहाँ से भी कॉन्टिन्यूसली स्टेयर करे जा रहा है। तो इससे क्या होता है, स्टेयर करने से ना आपकी एनर्जीज में वो अपनी नेगेटिव एनर्जीज को इंजेक्ट कर रहे होते हैं इंसान। तो फीमेल्स में जेलसी खूब देखी मैंने। तो मुझे यार पहली बात तो जेलस लोगों को लाइफ में एक्सेस नहीं देना, और मैं कभी खुद से इनिशिएट नहीं करती हूँ कॉन्वर्सेशन, ये खुद से आकर कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करते थे। जेलस लोगों की बात करूँ मैं। फिर अब यहाँ पर क्या होता है, तो ये भी एक लर्निंग थी कि ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आगे ही बढ़ना है और ये होता रहेगा। तो इसमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो मैंने अपनी लाइफ के लिए अप्लाई करा है कि भाई बात ही नहीं करनी है, एक्सेस ही नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अभी आप एक्सेस दोगे, जेलसी है वहाँ पे, और फिर ये कंपीट करना, कंपेयर करना शुरू कर देंगे, फिर इनके वही ड्रामे शुरू हो जाएंगे, फिर मुझे गुस्सा आएगा कि मैंने गलत इंसान को एक्सेस दिया है, क्योंकि मुझे तो नहीं चलेगा, मेरे अंदर जेलसी नहीं है तो मुझे ऐसा इंसान कभी नहीं चलेगा, फिर आप चाहे जो मर्जी हो। तो मेरी अपनी लाइफ की लर्निंग है कि ये पार्ट ऑफ लाइफ है और ये हमेशा रहेगी। आप जिस मर्जी एज में पहुंच जाओगे, इंसानों का फोकस आपके ऊपर रहता है और रहेगा। तो अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्टेड रखना और इन लोगों को एक्सेस ना देना सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। बट अगर आप एक्सेस दे भी रहे हो तो ज़्यादा इनसे बातें मत करो, ज़्यादा इनसे कोई हंसी मजाक मत करो, वो एक अच्छा प्रोटेक्शन वे होता है। तो अब अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता है तो उसके साथ क्या होता है, थॉट कि यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो अब अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ये तो आजीवन होता रहेगा ना। अगर आपने कभी इन चीज़ों को नोटिस करा होगा तो आप, मुझे पता है लोग फोकस्ड रहते हैं और रहेंगे, बट मुझे क्या करना है, मेरी एनर्जीज मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना टाइम लगा है तो मुझे हर तरह की नेगेटिव एनर्जीज और लोअर वाइब्रेशन लोगों को कंप्लीटली क्लेंज करने का, तो मैं दोबारा उनको एक्सेस ना दूँ। अब फ्यूचर में सिचुएशंस ऐसी भी होने वाली है जहाँ पर आपको इंट्रैक्शन करना पड़ेगा लोगों से। उस टाइम के लिए मैं फिर अलग लेवल पे प्रिपेयर्ड हूँ कि नहीं, जो मर्जी हो, कि मुझे मेरी एनर्जी शेयर नहीं करनी है। बट हाँ, ये कॉन्वर्सेशन अगर आप करते हो, जैसे कि प्रोफेशनल रीजंस हैं कि करने पड़ेंगे कॉन्वर्सेशन, तो अपना फिर डेली का क्लेंजिंग रिचुअल आपको पता होना चाहिए। मैं आपको स्मजिंग बता चुकी हूँ, और हीलिंग के लिए, जो एनर्जी हीलिंग के लिए आपको चीज़ें प्रैक्टिस करनी होती हैं, मैंने आपको क्रिस्टल्स बताए थे, तो वो भी आपको पहनना होता है। तो टाइम टू टाइम एनर्जीज तो आपको क्लेंस करनी ही पड़ेंगी, अगर आपको अपना सोल मिशन पता है और आगे पता है फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम हो और आपने कभी इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया है कि लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, अब इंसान अगर आपको स्टेयर कर रहा है ना, चाहे मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, एक नेगेटिव इंसान है, तो अपनी एनर्जीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को आपकी एनर्जी एनर्जेटिक बॉडी में इंजेक्ट कर रहा होता है। फिर इससे क्या होता है, आपको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे ऑल ऑफ अ सडन, चाहे स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, या फिर डिप्रेशन, या फिर अब तबियत खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंट चीज़ें जो मैंने नोटिस करी थी, और जब से इस पर कंट्रोल लगाया, चीज़ें सुधर गई हैं। तो आप अगर एक्सेप्टेंस में नहीं रहोगे कि अगर आप ट्विन फ्लेम में, तो ऐसा आगे भी होगा। और इससे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो लोगों से कम बातें, अपनी चीज़ें नहीं शेयर करनी है, लोगों के साथ इमोशनली बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। ये एक सबसे बेस्ट तरीका होता है
अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट रखने का। और जैसा कि अगर जनरेशनल ट्रॉमा है, एंसेस्ट्रल कर्स है, तो ये अगेन एक रियलाइजेशन था कि जब आप किसी को दिल से, आत्मा से माफ़ करते हो ना, तो जो पास्ट जनरेशन है उनको भी आप रिलीज़ कर रहे हो, वो भी हीलिंग हो रही है। तो ये एक्चुअली में मैंने एक्सपीरियंस किया था। तो आपको भले ही वो चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन जब आप इस फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करोगे तो ये है कि आप बहुत बड़े लेवल पर हीलिंग कर रहे हो, अपनी भी और जनरेशन की भी। अगेन छोटा सा प्रोसेस है, हो सकता है आप किसी को एक बार में माफ़ ना कर पाओ, कई बार आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़े, लेकिन आपको रुकना नहीं है। और जब आप किसी को माफ़ नहीं करते हो ना, तो जब आप सोने जाओगे वहाँ पर भी क्या होता है, आपको वही सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी और एक्सपीरियंस होंगी, चाहे वो दूसरे प्लैनेट पर आपको देखने को मिले, दूसरी डायमेंशन में देखने को मिले, या फिर पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू दिखाई पड़े। तो मेरे साथ जब ये सारी चीज़ें होती थी ना, तो मैं अगेन जब सोकर उठती थी तो मैं ड्रेन फील करती थी। तो आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जब आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हो तो आप शांति से सो पाते हो, और ये क्या होता है, आप एक तरह से अपने पाथ को क्लियर कर रहे हो कि जो बाकी मैसेजेस आपको मिलने चाहिए गाइडेंस के लिए, चाहे और फर्दर हीलिंग करने के लिए, या कोई और गाइडेंस है जो आपको डिवाइन की तरफ से, स्पिरिट गाइड की तरफ से या एंसेस्टर्स की तरफ से दी जा रही है ड्रीम्स के थ्रू, वो क्लियर हो जाती है। तो अगर आप पास्ट की मेमोरीज को ही देखते रहोगे, जो कि इंटेंशनली आप नहीं कर रहे हो, लेकिन फॉरगिवनेस नहीं करिए ना, तो इसकी वजह से वो बार बार एक रिमाइंडर होता है कि ये आपको करना है। तो इसको इस तरह से भी समझना सीखो कि अगर कोई इस तरह का इवेंट आप बार बार देख रहे हो सपने में, तो जिसको आप माफ़ नहीं कर पा रहे, या फिर जिससे आप लड़ाई कर रहे हो ड्रीम स्टेट में, तो इसका मतलब है कि उस इंसान को आपको माफ़ करना है और लेट गो करना है। तो वहाँ से आप इन चीज़ों से भी फ्री हो जाते हो। सो आई होप कि आज का मैसेज आपको क्लियर होगा कि जब आप किसी को माफ़ नहीं करते हो तब क्या क्या इश्यूज आपको झेलने पड़ते हैं, और जब आप किसी को माफ़ कर देते हो तब आप एक्सपीरियंस करते हो इनर पीस, इनर हैप्पीनेस। आप इजीली पास्ट को लेट गो कर पाते हो, प्रेजेंट में जीना सीखते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। और जब आप किसी को माफ़ कर देते हो तो उसमें क्या होता है, एक तो आप जनरेशन्स को हील कर रहे हो, जो पिछली जनरेशन्स हैं, और करंट जनरेशन को भी आप हील कर रहे होते हो। और जो बाउंड्रीज आपको सेट करनी है वो तो करनी होती है, उसके बिना आपका ये एनर्जी वर्क अधूरा होता है। और किसी को जब आप माफ़ करते हो ना, तो ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, जो ये ट्रिकी वे में खेल रही होती हैं, कि बार बार किसी न किसी रीज़न से आपको गुस्सा दिलाना, और वो भी एक इंसान का यूज़ करके, तो इससे भी आप फ्री हो जाते हो। जब आपने एक इंसान को माफ़ कर दिया तो ऑब्वियसली बात है आपको उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। हीलिंग का मतलब ही यही होता है। तो आप उस तरह की नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव एंटिटी से भी खुद को फ्री कर लेते हो। यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि जैसे पास्ट लाइफ में अगर आप किसी इंसान को किसी भी रीज़न की वजह से माफ़ नहीं कर पाए थे, तो उसको, अब आपको तो पता नहीं है वो इंसान आपको पास्ट लाइफ से यहाँ पर मिला है। इन जनरल आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं यहाँ पर, और मिलेंगे जो पास्ट लाइफ में ये चीज़ें आपने क्लियर नहीं करी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके कर्म बुरे थे। तो ऐसा इंसान जिसने पिछली लाइफ में भी आपको हर्ट किया, गलत किया, और वो आपको दोबारा यहाँ मिलता ज़रूर है, तो आपको नहीं पता है, बट स्टिल आपको पता नहीं आप इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से हर्ट हो, तो उसको जब आप माफ़ करते हो तो पिछली लाइफ का जो बैगेज है ना, आप उसको भी क्लियर कर रहे होते हो। तो फॉरगिवनेस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।